जिस व्यक्ति का मेष लग्न होता है, अगर उसका लग्नेश यानी मेष लग्न का स्वामी कर्म स्थान दशम भाव में बैठ जाए तो यह उसकी कुंडली में क्या प्रभाव देगा, किस तरह के कर्म की दिशा देगा, किस तरह के कर्मों की प्रेरणा देगा। आज इसी विषय में ये वीडियो मेष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं। दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेष लग्न का व्यक्ति और उसका स्वामी मंगल, यह दोनों ही आपके जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं, उसके लिए सबसे पहले देखिए कि लग्नेश जाकर बैठा कहाँ है। अगर आपका मंगल यानी मेष लग्न वालों का मंगल 10th हाउस में बैठ गया है तो इसका कई सारे मायने निकलते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि 10th हाउस में यानी मेष लग्न वालों के लिए मकर राशि पड़ी। मकर राशि के अंदर मंगल स्थित हो गए हैं। इसका मतलब मंगल उच्च कोटि के हो गए, यानी उच्च के मंगल हो गए। अब यह आपके कर्म स्थान पर लग्नेश को बैठाकर आपके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा असर देंगे, क्योंकि दर्शकों यहाँ से ही अपने व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी की एक अच्छे तरह से नींव रखवाते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेष लग्न वालों को बचपन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। किस तरह की दिक्कत? बचपन और जवानी दोनों में ही उनको एक तरह का संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। कैसा इस्टेब्लिश? आपको बचपन में बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति का माना जाता है, लेकिन उसके लिए एक खास बात और है। क्या सिर्फ चंचल प्रवृत्ति के हैं या नॉलेज भी है? आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। यह कर्म की दिशा शुरुआत से ही मंगल आपको दे के चलते हैं कि हमें यह करना है, पर फिर भी आपके दिमाग में कोई ना कोई चंचलता बनती ही रहती है, कोई ना कोई दिमाग में एक क्रिएटिविटी आती ही रहती है और आप उस क्रिएटिविटी को बहुत ही अलग तरीके से लोगों के सामने लेके आते हैं। और अलग तरह से लाने के कारण ही कभी कभी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल में बार बार आपकी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कॉलेज में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और इसी के कारण आपके परिवार को थोड़ी बहुत एम्बैरेसमेंट हो सकती है। इसलिए मेष लग्न वालों, अपनी इस चंचलता को यंग एज में कंट्रोल रखा करो। आपकी क्रिएटिविटी पर मुझे बहुत भरोसा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गंभीर हो जाएंगे ना तो ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या होता है, मंगल एक एनर्जी का सोर्स है। आपकी कुंडली में तो उच्च का हो गया 10th हाउस में बैठकर, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा इसको कंट्रोल कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। एक आग है, अग्नि है, उसके बेस पर या उसके ऊपर कंट्रोल करके सही तरह से चलोगे तो आप अपना खाना पका सकते हैं। लेकिन अगर आप उस अग्नि में अपना हाथ ही दे दोगे तो क्या होगा? समझिए, ऐसी एनर्जी है आपके अंदर। इसीलिए मेष लग्न वालों को यंग एज से ही एक तरह की साधना करनी चाहिए। किस तरह की साधना? अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत काम करने की आवश्यकता है आपको। एक तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है, उसके साथ बड़ा अजीबोगरीब तरह का आलस भी है। इस आलस के चक्कर में होता क्या है, कर लेंगे, अरे हम कर सकते हैं भाई, इत्मीनान से कर लेंगे, क्या जल्दबाजी है, बात तो हमें सारी समझ में आ गई है, सिलेबस हमें सारा समझ में आ गया है, हमें पता है कब क्या करना है। करोगे कब? इसलिए कह रहा हूं कि मेष लग्न वालों के लिए उच्च का मंगल अच्छा प्रभाव देना चाहता है, लेकिन डायरेक्शन में आपको रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं जो आप अपने खिलाफ करवा लोगे अपने ही कर्मानुसार। कैसी गंभीर बात? कभी कभी मेष लग्न का व्यक्ति उच्च के मंगल के कारण लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दिखावे में आ जाता है। बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा हो जाता है। ये रिश्तेदारों के बीच में भी हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में यानी करियर के स्थान पर भी हो सकता है। उस शो ऑफ के चक्कर में होता क्या है, आप बड़े जोश में आके कोई काम कर बैठते हो, किसी तरह का कोई एक्शन ले बैठते हो, किसी के लिए आगे बढ़ बैठते हो, कोई बहुत बड़ी चंचलता कर बैठते हो, पर ये चंचलता, ये काम, ये एक्शन आपको कानूनी दायरे में फंसा देता है।
उस समय तो आप जोश में कर जाते हो, सोचते तक नहीं हो कि बाद में कोई नहीं आने वाला साथ देने के लिए। जिनको दिखाना चाहते थे वो खुद भाग जाएंगे, आपके साथ नहीं खड़े होंगे, और अगर रह भी गए साथ में तो भी नाम तो आपका खराब होगा, कानूनी कार्रवाई तो आपके खिलाफ होगी। इसलिए मेष लगन वालों, इस गंभीरता को ध्यान रखो। और यंग एज में करते हो आप ये सब बातें, अपने क्रोध को थोड़ी संयम की शक्ति से बढ़ाओ। क्या? क्रोध को नहीं, संयम की शक्ति को बढ़ाओ। और जब ये संयम शक्ति को बढ़ा लोगे, ये मैच्योरिटी अपने अंदर ले आओगे, तो ये उच्च का मंगल कमाल कर देगा मेष लगन वालों के लिए। किस तरह से बताता हूँ, लेकिन इसके साथ आपके प्रेम संबंधों की बातें भी बताऊंगा। और यह भी कहना चाहूँगा दर्शकों कि हमारे इस चैनल पर हमने लगन से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, और हर लगन के अंदर उसी वीडियोस की कॉम्बिनेशन जुड़ते चले जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लगन की कुंडली से संबंधित होंगे। जैसे कि मेष लगन वालों के लग्नेश कहाँ बैठे हैं 12 घरों में, सेकंड हाउस के स्वामी कहाँ बैठे हैं 12 घरों में, अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे आप इत्मीनान से अपनी वीडियोस को देखिए, अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए और उनके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, और ज़िंदगी की जो दिशा बदल सकते हैं बदलने की कोशिश कीजिए। साथ में अगर आप उपाय की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वह भी देखिए दर्शकों। उपाय टॉपिक्स के बेस पर ही हैं, घर में यानी भाव में बैठे हुए ग्रहों के बेस पर भी हैं, राशि में बैठे हुए ग्रह किस तरह से प्रभाव देते हैं वो भी है। विभिन्नताएं तो हैं, पर आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा ना, कीजिए और उन वीडियो को देख के आनंद लीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मैं ये कहने जा रहा था कि एक और ख़ास बात कहूँगा जो आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड होती है। मेष लगन वाला बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली अपने प्रेम संबंध को निभाता है, बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। और जब आपका लग्नेश 10th हाउस में उच्च का होके बैठ गया है, इसका मतलब तो अब आप प्यार में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, फिर वही एनर्जी वाली बात, जितनी एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो ना सामने वाले से, उतना नहीं मिल पाएगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो भी मेष लगन का हो दर्शकों, ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसका भी मंगल उच्च का हो, लग्नेश 10th हाउस में हो। इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत समझदार हैं आप, पर फिर भी इमोशंस में बह जाते हैं। आप कहते हैं जितना मैंने सैक्रिफाइस किया है मुझे उतना ही एक्सपेक्टेशन के साथ रिजल्ट्स चाहिए, मुझे उसका संतुलन चाहिए। और जब आपको नहीं मिलता तो जिससे आप इतना प्यार कर रहे थे ना, उसके साथ ही पब्लिकली झगड़ा कर लेते हो। यानी उन इमोशंस में आपको दिखता ही नहीं कि आपने सामने वाले के मान सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। बाद में समझ में आता है, लेकिन उस समय तो गड़बड़ हो गया ना। खास ध्यान रखो इस बात को। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो प्रेम संबंधों में ध्यान रखो। अब जिनका विवाह हो गया है वो अपने जीवन साथी के लिए ध्यान रखो। ऐसे मत करो। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हो मेष लगन वालों, उच्च के मंगल के साथ 10th हाउस में मंगल की स्थिति के कारण। लेकिन इतना अच्छा होने के साथ साथ अच्छा महसूस कराना भी तो ज़रूरी है। सिर्फ आपका क्रोध, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी एनर्जी ही आपका दुश्मन बन जाती है। लेकिन अगर आप उसे एक नियंत्रित अवस्था में लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा कमाल हो जाएगा दर्शकों। इसीलिए दर्शकों आपके करियर की भी खास बात करते हैं, क्योंकि कर्म स्थान में बैठे हैं। आपको कभी किसी व्यक्ति की कोई अप्रोच नहीं मिलेगी। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कितना ही स्ट्रांग हो जाए, आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे एक फ्रेश एयर करता है। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी इस दिशा में लगाइए। मुझे बहुत भरोसा है कि मेष लगन का व्यक्ति जिसका मंगल 10th हाउस में बैठा है कमाल करेगा अपने करियर में, लेकिन धीरे धीरे। कारण कोई गाइड करने वाला तो होता नहीं है, आपको खुद ही सारी बातें समझनी हैं। तो जिसे अनुभव यानी एक्सपीरियंस कहते हैं वो धीरे धीरे ही तो आएगा। कुछ गलतियां तो करोगे, जैसे इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी करोगे। किसी से बिना वजह का झगड़ा मोल ले लोगे। लेकिन फिर धीरे धीरे आप जब इन सारी बातों को समझ जाओगे ना, और ख़ास बात बताता हूँ क्या समझ जाओगे, आप यह समझ जाओगे कि दुनिया के दो चेहरे हैं।
जैसे ही आपको वो समझ में आएगी आप अपने भी 2 चेहरे बना लोगे, और जब आप वो 2 चेहरे बना लोगे तो कमाल कर दोगे। फिर अब आप दुनिया को अपनी असलियत दिखाना बंद कर दोगे, अपनी प्योरिटी दिखाना बंद कर दोगे। किसी को प्योरिटी चाहिए ही नहीं, आप दुनिया में प्योरिटी बांटे जा रहे हो, रिलेशनशिप में भी प्योरिटी बांटे जा रहे हो। जिसको चाहिए उसको प्योरिटी दो ना, उसके साथ पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलो। जिसको पसंद ही डिप्लोमेसी है उसके साथ इतना डेडिकेशन, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करना चाहता है आपके साथ। तो दर्शकों, खास बात ध्यान रखना कि मेष लगन कर्म स्थान में बैठ के तरक्की बहुत देते हैं, यानी कि लग्नेश मंगल, और साथ के साथ यह आपको बहुत विभिन्न तरह के अनुभव देंगे कर्म की दिशा में। सिर्फ अपने चरित्र का ध्यान रखना। मैं बोला, इमोशंस में आके, जोश में आके ऐसे एक्शन मत लेना जो आपको कानूनी कार्रवाई में फंसा दें, नहीं तो फिर करियर के क्षेत्र में अच्छे से आप ग्रो करेंगे अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही दर्शकों, मेष लगन वालों के लिए अलग अलग जगहों पर मंगल क्या बैठे हैं वीडियो लाने वाला हूँ, और अन्य ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, वो वीडियो भी लाने वाला हूँ। पर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और किसी अन्य लगन की वीडियो देखनी है तो आ जाइए हमारे इस चैनल पर, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। अभी आप बताइए कि मेष लगन से संबंधित और क्या जानना चाहते हो। अगले टॉपिक्स में वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बशर्ते आपका सवाल कमेंट बॉक्स में आए तो सही। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का दर्शकों। इस वीडियो में जो खास बात बताई हैं उन्हें ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत खास हैं आपके लग्नेश का 10th हाउस में उच्च के होने के कारण। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।